हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। ये है चैप्टर नंबर 14, स्टेटिस्टिक्स। तो सांख्यिकी। तो स्टेटिस्टिक्स हम जो इसमें अपने टेबल वेबल बनाते हैं ना, जो डाटा हैंडलिंग का है, उसमें एक आगे काम आता है स्टेटिस्टिक्स। यानी हम उसका हिसाब रखते हैं हर चीज़ का, और उसको टेबुलेट कर देते हैं, टेबल में लिख देते हैं। तो स्टेटिस्टिक्स है। तो उसमें एक होता है मीन। तो मीन का मतलब होता है आमतौर पे औसत। तो किसी भी डाटा है उसकी औसत निकालनी, वो मीन होता है। तो एक इसके दो तीन तरीके हैं, तो हम तीनों बताएंगे। आज मैं एक बताऊंगा, दो कल दोनों बताऊंगा। कल वाले में दोनों आपके तरीके हो जाएंगे। एक वाला ये एक तरीका है। तो इसमें आपने क्या करना होता है कि इसमें एक दो क्वेश्चन बताऊंगा मैं कि हमने एक अलग से टेबल, पहले तो ये टेबल जो दे रखी है वो लिखनी है आपने, ये बात। उसके बाद हमने एक डाटा हैंडलिंग की है, अलग टेबल बनानी पड़ेगी। ये इसमें है, ये तो है डेली वेजेस। डेली वेजेस यानी रोज की कितनी पेमेंट होती है, कितनी मजदूरी होती है, डेली वेजेस बोलते हैं, डेली वेजेस। और ये है वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर। आपने 9th में पढ़ा था थोड़ा सा इसके बारे में। तो ये टेबलेट फॉर्म्स है। डेली वेजेस है ये 500 टू 520, 520 टू 540, 540 टू 560, 560 टू 580 और 580 टू 600। ये वेज है, डेली है। हर रोज मिलते हैं 500 से 520 रुपए। कितने आदमी हो, अब अलग अलग है। किसी को 500 मिलते हैं, किसी को 520 मिलते हैं, किसी को 540 मिलते हैं, सब अलग अलग है। तो हमने ग्रुप बना दिया कि भाई 500 से लेके 520 के बीच में कितने लोगों को मिलते हैं। तो वो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, ये रखे हैं 12, 14, 8, 6 और 10। तो ये मीन आपने इसमें निकालना है। तो ये वेजेस दे रखी हैं नंबर ऑफ वर्कर्स। 12 आदमी लेते हैं 500 से 520 के बीच में, 14 लेते हैं 520 से 540, 8 नंबर ऑफ वर्कर्स, 8 वर्कर्स हैं विच एक्सट्रैक्ट ए सैलरी ऑफ 540 एंड 560, बिटवीन 540 एंड 560। यानी ये इतने सैलरी लेते हैं 8 आदमी। हर एक लेता है एक इसमें से लेते हैं इसके बीच में। तो आठों की जो सैलरी है वो 540 से 560 के बीच में हर आदमी की है। लेकिन आठों की ये नहीं है कि आठों की 540 है, एक की 540 है, लेकिन ऐसे 8 आदमी है जो इनके बीच में। तो ये हमने एक इसका ये टेबल दे रखी है। अब हमने एक अलग टेबल बनानी है। तो उस टेबल में ये है क्लास इंटरवल, ये वाला क्लास इंटरवल, ये वाला, ये है क्लास इंटरवल। ये है क्लास मार्क, इसको एक्स से लिखते हैं, ठीक है। फिर हमने लेना है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वर्कर्स। तो जो फ्रीक्वेंसी का आपने साइंस में पढ़ी है, जो बार बार चीज है, तो नंबर ऑफ वर्कर्स है, जैसे 5 है तो 5 वर्कर्स इतना है तो फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, ये फ्रीक्वेंसी होगी। तो क्लास इंटरवल होता है ये वाला, ये वाला क्लास इंटरवल है 500 टू 520, 520 540, 540 टू 560, 560 580, 580 टू 600। ये क्लास इंटरवल हो गया। अब भाई इस के बीच में अब ये क्लास मार्क क्या है। अब क्योंकि ये बड़ा हो गया, हमने कैलकुलेशन वगैरह करनी है, तो इससे करें या इससे करें, तो मार्क होता है मिड पॉइंट। हम दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्लास मार्क आ जाएगी। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, दोनों को ऐड करो तो 1020 हो गए, और 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 510, ये 530, ये आ जाएगा 550, ये आ जाएगा 570 और ये आ जाएगा 590। ये क्लास मार्क आ गया, मिड पॉइंट इनका। दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, मिड पॉइंट आ गया। फ्रीक्वेंसी हमने रखी है, ये 12 है, 14, 8, 6 और 10। यहां पे हम निकालते हैं
इसको एफ बोलते हैं, एफ आई, ये एक्स आई है। आई का मतलब है जैसे x1, x2, x3, x4, x5, पांचवी टर्म है तो x5, चौथी टर्म है तो x4, ऐसे फ्रीक्वेंसी है। पहली टर्म की है f1, f2, f3, f4, f5, तो हमने fi लिख दिया। ये आई तो अननोन नंबर है, तो इसमें अगर इसकी नंबर है 1 2 3 4 5, तो f1 ये, f2 ये, f3 ऐसे। अब यहाँ f1 तो लिख नहीं सकते, f1 तो ये अकेला है, ये तो f1 नहीं है, तो हमने fi लिख दिया। यहाँ निकालते हैं हम एक्स आई एफ आई, ठीक है, ये है एक्स आई एफ आई। तो इनकी एक्स आई एफ आई का मतलब है एक्स आई मल्टीप्लाई एफ आई, तो एक्स वन एफ वन, एक्स टू एफ टू, ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। 510 इंटू 12, 530 इंटू 14, 550 इंटू 8, 570 इंटू 6, 590 इंटू 10, ठीक है। तो चाहे आप तो सीधी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो यहाँ पे, ये तो मैंने लिख के दिखाया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स आई एफ आई मल्टीप्लाई है, तो आप इसकी सीधी कर लेना मल्टीप्लाई, ये खाना बीच में से वैसे खत्म कर देना, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो। ऐड कर लो इसको, 0 6 2 10 20 20, टोटल ये इसका ऐड कर लिया दो चार को, और इसको फ्रीक्वेंसी को भी ऐड कर लो, 12 14 26 26 और 34 40 50, ये 50। तो एफ आई को भी कर लिया ऐड, एक्स आई एफ आई को भी ऐड कर लिया। अब जो एडिशन है ना, इसको हम सिग्मा से लिख देते हैं, इससे लिख देते हैं सिग्मा। ये सिग्मा का एक निशान होता है ये वाला, इसका मीनिंग होता है एक्स आई एफ आई, यानी एक्स आई एफ आई, x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f, यानी जो एक्स आई एफ आई है 1 लेंगे या 2 लेंगे या 3 लेंगे, सबका जो भी वैल्यू आती है सबको ऐड करना, सबका एडिशन, उसको सिग्मा बोलते हैं। तो ये हमने एडिशन कर लिया, तो ये वैल्यू इसकी है। और इसी प्रकार सिग्मा एफ आई, इसका मीनिंग क्या होगा, भाई जो फ्रीक्वेंसी है उसका एडिशन, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, पांचों फ्रीक्वेंसी का एडिशन 50 है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 50। और यहाँ पे होता है एक्स बार, ये फार्मूला है। एक्स बार का मतलब होता है मीन, औसत, कि भाई औसत सैलरी एक आदमी की कितनी हुई, टोटल में से एक आदमी का अगर औसत सैलरी निकाले तो वो क्या सैलरी हुई औसत। तो ये सिग्मा एक्स आई एफ आई बाई सिग्मा एफ आई, यानी इसका एडिशन डिवाइडेड बाई दिस, तो इसको कर दो 27,260 डिवाइडेड बाई 50, तो ये औसत सैलरी आ जाएगी, एक जीरो कट जाएगी, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 5 जा 20 और 2, इतने रुपीज आएगी औसत मीन सैलरी आएगी। इसका मीन ये आ गया 545 पॉइंट। ठीक है, तो ये तरीका है आपका, सिंपल मेथड है ये, सिंपल मेथड से हमें मीन निकालना है। तो ये देखो क्लास इंटरवल है जो दे रखा है, क्लास मार्क का ध्यान रखना, एक्स आई होता है, इन दोनों का मिडल पॉइंट, तो दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, सब में ऐसा ही है। ये फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ वर्कर्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो भी नंबर बनता है एक ग्रुप के लिए वो फ्रीक्वेंसी होती है। ये एक्स आई एफ आई निकालना है आपने, मल्टीप्लाई इसको और इसको, और तो ये इसको आप ऐसे छोड़ देना, सीधी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। और ये दोनों सबका ऐड और इसका भी एडिशन, इसको सिग्मा एफ आई बोलते हैं, इसको सिग्मा एक्स आई एफ आई बोलते हैं। तो ये तरीका है, ये बात। तो बस ये ऐसे ही है सारे, जिसमें आपने करना है। एक आदमी ये है कि मान लो एक चीज दे दी, एक चीज पूछ ली, तो उसको मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ उसके नाम का, तो वो जो भी बनता है वो देखेंगे, अगर इसमें है तो। इसमें नहीं है, ये है, एक है। जैसे इसने दे दिया द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी, ये डेली अलाउंस है, डेली अलाउंस
अलाउंस का मतलब होता है जो खर्च होता है, वो पॉकेट अलाउंस है। और नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, तो 11 से 13, 13 से 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, क्या लिख देता हूं, 21 to 23, 23 to 25। ये तो है अलाउंस रुपए में। और नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 7, 7, 6, 9, 13, F 5 और ये अलाउंस नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। तो इसमें आपने मीन निकालना है, मीन अलाउंस। तो ये डेली अलाउंस है। ये दो ग्रुप इंटरवल हो गया, आपको पता है। जैसे तो हम कहेंगे यहाँ पे अपनी टेबल अलग से बना लेंगे हम, इसी प्रकार जैसे उसमें बनाई थी। ये है क्लास इंटरवल, ये है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, या फ्री बल्कि इसमें करें क्लास मार्क। पहले क्या लिखेंगे, क्लास मार्क, फिर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी FI। ठीक है, तो क्लास इंटरवल है आपका 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25। ये तो क्लास इंटरवल हो गया। क्लास मार्क दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, बीच वाला, तो 11 13 24 बाई 2 12। ये हो गया 13 15 28 14, फिर ये 16, फिर ये 18, फिर ये 20, और इसका हो जाएगा 22 24। ये क्लास मार्क आ गया XI। क्या आया ये XI, ये क्या आया FI। अब XI FI निकालना है। FI लिख लो पहले, 7 6 9 3 13 13 है ये 13। एक का दे नहीं रखा F, बाकियों का F5 आपको। अब ये F निकालना है आपने, तो अभी XI FI निकाल लो। XI FI मल्टीप्लाई कर लो इसको। 12 into 7 84, 14 into 6 84, 16 9 144, 18 13 234, 20 into F 20F, 22 into 5 110, 24 96। सीधी बात हो गई। इसको ऐड कर लो। टोटल दे रखे हैं, टोटल दे रखा है हमारे पास फॉलोइंग, नहीं टोटल नहीं दे रखा, कितने हैं। पॉकेट अलाउंस, मीन पॉकेट अलाउंस दे रखा है 18, यानी मीन दे रखा है 18। तो मीन क्या है इसमें 18। अब हम ये ऐड कर लो, इसको सिग्मा निकालते 4 4 8 12 16 22, 9 to 11 12, ये नहीं करना, 12 3 15 19 19 27 35 3 4 6 7, इतना है। देखो ये ऐड नहीं कर रहे, इसमें तो मैथ मल्टीप्लाई है ना, तो नहीं कर सकते, ये तो सारा लिखना पड़ेगा। +20 है, इसको अलग से लिखेंगे +20। फिर जोड़ लो 4 8 12 16 22, 2 11 12 15 19 27 35 3 1 4 6 7। ठीक है, और ये 20 प्लस ये, इसको भी ऐड कर लो। 7 6 13 22 35 40 44 प्लस F, ये F निकाल लिया। ये F तो अलग से लिखना पड़ेगा। तो ये है सिग्मा XI FI, ये है सिग्मा F। तो हम निकालेंगे मीन क्या होता है हमारे पास, मीन X बार बोलते हैं। X बार इज इक्वल टू सिग्मा XI FI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI। बार दे रखा है 18, मीन कितना दे रखा है 18। ये है 752
प्लस 20f डिवाइडेड बाई ये है 44 प्लस f। इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, 18 इंटू 44 प्लस f, इधर ये बच गया 752 प्लस 20f। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, प्लस 18f, 750 प्लस 20f, 18f को उधर f के साथ ले आओ, इसको इधर ले आओ, 792, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 752 इजिकल टू 20f माइनस 18f। मैं यहाँ कर देता हूँ, हमारे पास आ गया, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 बचेगा और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा, 2f, तो 2 डिवाइड में आ जाएगा, f की वैल्यू आएगी 40/2 20, बस f की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हम ये वैल्यू, तो ये इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ये इस तरीके से आपने करके लाने हैं। ये आपका जो फार्मूला है ना, इसका यूज करना है, ये मेथड यूज करना है। इसके 2 मेथड और है करने के, वो मैं कल बताऊंगा, दोनों एक साथ बताऊंगा, वो दोनों करने पड़ेंगे।